हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हर बार की तरह आज हम फिर आ चुके हैं एक नई वैकेंसी की जानकारी आपको देने। दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो ईएसबी है उसके द्वारा निकाली गई है। और इस वैकेंसी में जो इसका नाम है वो संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक की भर्ती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इसमें एक जो मिथक है उसमें बताया गया है कि इसमें केवल महिलाएं ही फॉर्म भर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ऐसे पद हैं जो पुरुषों के लिए आरक्षित होते हैं, तो पुरुषों के लिए भी इसमें फॉर्म भराए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 9/1/2025 है और अंतिम तिथि 23/1/2025 है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें आपकी पेमेंट कितनी लगने वाली है। तो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं या फिर जो मध्य प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यानी 500 रुपये रहेंगे। बाकी जो भारत के मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो केवल मध्य प्रदेश के निवासी हैं, SC ST या OBC में आते हैं, EWS में आते हैं, उनके लिए 250 रुपये चार्ज किए गए हैं। दोस्तों, ये समय दिया गया है। आपकी जो परीक्षा है वो परीक्षा 2 पाली में संपन्न कराई जाएगी। 28/2/2025 से प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका सिलेबस भी जो वेबसाइट पे डल गया है, यानी जो ESB है उसने सिलेबस भी डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस हम आपको पूरा बताते हैं। 40 से 45 उसमें है। सबसे पहले आपको वो पद बता देते हैं जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। तो वो हम आपको पद बताते हैं। आयु आपकी रही, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष आपकी आयु सीमा है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश सरकार है उसमें छूट मिलती है, तो छूट भी आपको मिलेगी आयु के उसमें। इसके बाद दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आपका जीवित पंजीयन, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। साथ ही आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी नवीन फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो पे आपकी जो नाम है वो स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही आपकी फ़ोटो 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये सभी जानकारी उसमें बताई गई हैं दोस्तों, है ना। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों और भी बताया गया है कि जो पद हैं वो किस किस के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो पद का आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं इसमें कि इनके कहाँ कितने पद दिए गए हैं। तो ये रहे दोस्तों पद। इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए, देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको अभी बताया था कि कुछ पद केवल महिलाओं के लिए भर्ती की जानी है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित भर्ती, बैकलॉग भर्ती है सिर्फ महिलाओं की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु। इसमें दोस्तों 10 पद निकाले गए हैं। दिव्यांग के लिए 2 पद आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें पेमेंट दोस्तों बहुत अच्छी मिलती है। पेमेंट 25,300 से लेकर 80,500 है ना, यानी वैकेंसी बहुत अच्छी है दोस्तों। इसमें ये बताएंगे आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी, है ना। तो इसमें केवल ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाली वैकेंसी है, इसमें 9 पद खाली हैं। ये भी सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है दोस्तों। इसमें और बताया गया इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 321 वैकेंसी हैं। असली लड़ाई अपनी यहीं पर है। 321 वैकेंसियाँ आपकी रहेंगी। 12th पास आपका मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों ये भी बताया गया है कि 25,300 से लेकर 80,500 इसमें कुल आपके वेतन रहेगा। तो दोस्तों अच्छा वेतन है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया गया है आपका सिर्फ महिलाओं के लिए, ये भी 288 वैकेंसी हैं। इसमें आपका स्नातक पास आपको होना अनिवार्य है ना। स्नातक आपके पास यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इसमें और बताया गया है, सब कंप्लीट करके बताया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कह रहे थे कि इसमें केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी होती है सर, तो ऐसा नहीं है। पर्यवेक्षक खुली भर्ती मात्र पुरुषों के लिए, केवल ही पुरुषों के लिए रहेगा। और इसमें देखिए दोस्तों, कुल 32 पद बताए गए हैं। 32 पद में से आपके इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। और इसमें बताया गया केवल पुरुष ही एलिजिबल हैं और बाकी कोई नहीं है। पुरुषों के लिए पर्यवेक्षक की भर्ती है दोस्तों। तो इसमें बताया गया है कि पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी एवं दुर्गम जो इलाके हैं उनमें ये नियुक्त किए जाएंगे। तो बताया गया है जहाँ महिलाएं सक्षम मतलब दिक्कत होती होगी तो वहाँ इनके लिए भर्ती की जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें भर्ती के कुछ नियम भी बताए गए हैं कि आप अगर क्लास में बैठे हैं या फिर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं तो आप किस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर में आपको नियम रखने हैं। यानी आपको कोई भी घड़ी या फिर मोबाइल या फिर आपको कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जाना है। अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि सिलेबस भी डाल दिया गया है। जो सिलेबस डाला गया है वो सिलेबस भी आपको देखना अति आवश्यक है। तो आप सिलेबस ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। इसमें मैं आपको बताता हूँ 42 जो है उससे
बताए गए हैं। 20 दिन आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले आप देख लो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा। तो एग्ज़ाम सेंटर भी दोस्तों इसमें बताया गया है। 13 जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो हैं, जैसे आप बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, सागर, जबलपुर, ये जो है ये एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों ये रहा आपका पाठ्यक्रम, यानी ये रहा आपका कुल सिलेबस जो आप देख सकते हो ध्यान से। इसके स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 12th पास जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वैकेंसी है उसमें सिलेबस ही रहेगा। सबसे पहला विषय है पोषण। पोषण में आप 55 नंबर का कुल पहला पेपर आएगा, प्रथम खंड जो है। इसमें 10 नंबर का पोषण से। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, ये 8 नंबर का। गर्भवती की देखभाल 7 नंबर का। टीकाकरण जो है वो 8 नंबर का। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो 6 नंबर के। कुपोषण 8 नंबर का। बीमारियां जो हैं वो 8 नंबर की। कुल मिला के 55 नंबर का ये आ जाएगा। इसके अलावा जो द्वितीय खंड होगा पेपर का, वो द्वितीय खंड कुछ इस प्रकार रहेगा। 10 नंबर रहेंगे आपके सामान्य योजनाओं के। नियम और अधिकार के 10 नंबर रहेंगे। शारीरिक संरचना के 8 नंबर रहेंगे। कंप्यूटर भी दोस्तों इसमें आएगा, तो कंप्यूटर के 8 नंबर रहेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के 7 नंबर रहेंगे। इसके अलावा 10वीं जो गणित है वो सामान्य गणित 8वीं क्लास तक की आएगी, वो 10 नंबर की रहेगी। और तर्कशास्त्र यानी रीजनिंग जो है वो 10 नंबर की रहेगी। 55 नंबर यहाँ तक आ गए। तृतीय जो खंड है इसका, तृतीय खंड में आपके कुल 45 अंक का रहेगा। 45 अंक में से बताया गया है कि सबसे पहले आपका, यानी ये मुख्य रूप से IT का सब्जेक्ट होता है, तो 12 नंबर रहेंगे संचार के। इसके अलावा 10 नंबर विकास अवधारणा के। नेतृत्व के 8 नंबर। संप्रेषण के 7 नंबर। सामुदायिक संगठन से संबंधित जो जानकारी है उसके 8 नंबर। कुल 45 का रहेगा। तो ये वाला कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें भी बताया गया है जो चतुर्थ खंड इसमें रहेगा, यानी शिशु की देखभाल वाला, वो बाल विकास का रहेगा 12 नंबर का। शाला पूर्व जो शिक्षा परिचय है वो 12 नंबर का। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनके लिए 10 नंबर का। इसके अलावा बाल देखभाल एवं संरक्षण 10 नंबर का। तो दोस्तों इसमें ये जानकारी आपकी रहेगी। कुल 45 का ये रहेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका है, ये पूरी जो जानकारी है, पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। इसमें कुल नंबर आपके कितने रहेंगे ये आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों इसमें और कुछ सब कुछ बताया गया है कम्प्लीटली। तो आप इसका सिलेबस जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर आप जो सरकारी नौकरी है उसकी इच्छा रखते हैं, वो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ये चैनल आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगा। और दोस्तों आने वाले टाइम में हम ज़रूर ही आपके लिए एक नई वैकेंसी, एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।